बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। टाइप्स ऑफ राइटिंग जो है उसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ राइटिंग: डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव और परसुएसिव। जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस फॉर्म ऑफ राइटिंग को, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव। What is the process of description? In descriptive writing, we describe a person, place or thing. अगर हम इसके process of description की बात करें तो इसमें हमें जो सबसे पहली चीज़ मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि this process is not simple, that one need not start with definition. We are constantly describing things. कि इस प्रोसेस को अगर हम गौर से देखें तो हम बचपन से जो बच्चे हैं वो शायरे कनाए में जो है वो चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारा अर्ली चाइल्डहुड से शुरू हो जाता है और उसके बाद जो हमारी एज बढ़ती है, हम डिफरेंट क्लासेस में जाते हैं, डिफरेंट सीन्स को हम देखते हैं, डिफरेंट इवेंट्स को हम देखते हैं, हम उसको जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। ये हो गया प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन। किसी भी वाक़े को, किसी भी शय को, किसी स्टोरी को बयान करने के लिए जो है हम उसे डिस्क्रिप्शन का प्रोसेस कहते हैं। और डिस्क्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो, जैसे मैंने कहा कि वो बचपन से शुरू हो जाता है, तो इसी तरह से जो बयान करने का अंदाज़ है या जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, इट इज़ एन आर्ट दैट हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट, और किस तरह से जो है वो आपने वर्ड्स का चुनाव करना है, किस तरह से आपने लॉन्ग सेंटेंसेस को शॉर्ट सेंटेंसेस के अंदर समाना है। तो इस तरह से ये एक आर्ट भी जो है वो कहलाता है कि हाउ टू मेक योर राइटिंग, योर पीस ऑफ राइटिंग और योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और परसुएसिव, कि आपका रीडर जो है ही विल टेक इंटरेस्ट इन योर राइटिंग। नेक्स्ट है दैट इज़ मेथड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। मेथड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन में 2 इसके मेथड्स हैं। पहले हम जो है वो पहले तरीका अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हम किसी शय की तफसीलात को, उसकी डिटेल्स को जो है वो हम माइन्यूट उसको डिस्कस करते हैं और हम उसके जो है वो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है किसी भी इवेंट का या किसी प्लेस का या किसी भी एक स्टोरी का हम बयान करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एनुमरेटिव मेथड। और दूसरा, जब हम अल्फाज को जो है वो लंबे जुमले उनके बनाते हैं, हम लॉन्ग सेंटेंसेस के अंदर हम उसे एलैबोरेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सजेस्टिव मेथड। और ज़्यादातर ये जो सजेस्टिव मेथड है दैट इज़ यूज्ड इन पोइट्री। तो ये 2 तरीके जो हैं वो सजेस्टिव और एनुमरेटिव, ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर आते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ मटेरियल। किसी भी शय को, किसी प्लेस को, पर्सन को जब आप एक्सप्लेन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो इसमें एक चीज़ बहुत मैटर करती है, दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, कि व्हाट हैव यू ऑब्ज़र्व्ड, आपने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की है। और हम अपने सामने पड़ी शय को जो है जब हम से गौर से देखते हैं, उसे हम हर एंगल से हम देखते हैं, हर एस्पेक्ट उसका जो है मद्देनज़र रखते हैं, और बाद में हम उसके एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को, क्वालिटीज़ को, उसकी क्वांटिटी को, उसकी हर डिटेल जो है जो हमारी ऑब्जर्वेशन में आई होती है, हम उसको जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम इसको जो है ऐसे पढ़ने वाला जो है रीडर वो ये फील करता है कि जैसे हर चीज़ जो बयान की जा रही है वो उसके सामने हो रही है। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है, जब आप इस तरह से मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन आप करते हैं और फिर उसके ऊपर आप जो है वो लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम जो कुछ भी ऑब्ज़र्व करते हैं, हम जो कुछ देखते हैं, हम जो कुछ भी मटेरियल और डाटा उसके बारे में कलेक्ट करते हैं, उनमें से उन अशिया पे हम ज़्यादा ज़ोर डालने की कोशिश करते हैं जो उनमें से इम्पॉर्टेंट हो। यानी वी प्रेफर द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट, विच आर रेलिवेंट। इररेलिवेंट जो चीज़ें हैं हम उनको रिमूव कर देते हैं, हम उनको जो है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर नहीं लेके आते हैं। तो इसको हम कहते हैं सिलेक्शन। फिर हमारे पास आ जाता है अरेंजमेंट, कि जब भी हम किसी चीज़ को लिखते हैं, अगर उसके अंदर अरेंजमेंट नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, हार्मनी नहीं है, तो रीडर विल गेट कन्फ्यूज्ड। तो इट मीन्स दैट द राइटर इज़ आल्सो कन्फ्यूज्ड, और जो उसका रीडर होगा वो भी जो है वो कन्फ्यूज़ होगा। तो आफ्टर गैदरिंग द डिटेल्स,
after getting the data or after the selection, observation and collection of data, we should arrange the collected data into proper order. अगर वो प्रॉपर ऑर्डर के अंदर नहीं है तो फिर आपकी जो राइटिंग है वो कंफ्यूज होगी और जो आपका रीडर होगा वो भी कंफ्यूज होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में से हम कह सकते हैं कि जो राइटर है वो जो है वो फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन जो है वो जाता है कि फ्रॉम हेड टू फुट और फुट टू हेड, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, जो भी उसकी मर्ज़ी है, लेकिन वो एक जो है वो आंगी या एक उसका जो सिंक्रोनाइजेशन है उसको मद्देनज़र रखेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है वो है लैंग्वेज, कि लैंग्वेज जो है आपकी दैट शुड बी वेरी क्लियर एंड कैंडिड। अगर आपकी लैंग्वेज, अगर आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं है, आपने जो इसमें एग्जांपल्स दी हैं, सिमिलीज दी हैं, कंपैरिजंस किए हैं, जो एग्जांपल्स उसके अंदर आपने कोट की हैं, वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर आपकी जो लैंग्वेज के क्लियर ना होने की वजह से आपकी जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो एक वेग और कलरलेस हो जाएगी। और अगर आपकी राइटिंग जो है वो कलरलेस है, वेग है या एम्बिगुअस है, तो आपका जो रीडर है वो भी इंटरेस्ट आप जो है वो अपनी रीडिंग के अंदर वो लूज़ कर देगा। इसलिए वर्ड के जो है बारे में या जो लैंग्वेज के बारे में, जैसे हम कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो एक आर्ट है, तो सिमिलरली वर्ड इज़ पेंटिंग। ठीक है, आप वर्ड्स के ज़रिए से आप पेंट करते हैं। वर्ड्स आपका ब्रश है, वर्ड्स आपका जो पेंट है, वर्ड्स आपका कलर है, जिससे आप अपनी राइटिंग को जो है वो आप कलरफुल बनाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इसमें कुछ क्वालिटीज़ के वजह से अगर बात करें कि फुलनेस, ए गुड डिस्क्रिप्शन इज़ फुल ऑफ डिस्क्रिप्शन। ए डिस्क्रिप्शन विच लीव्स आउट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी प्रेज्ड। अगर आपने इंपॉर्टेंट इवेंट्स को छोड़ दिया, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आपने छोड़ दिया, आपने जो आपके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने उसको स्किप कर दिया, तो फिर इसके अंदर से अट्रैक्टिवनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इस तरह से आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो लूज़ हो जाएगी। विविडनेस, के रोशनी या साफ, गुड डिस्क्रिप्शन मस्ट बी विविड वन, इट मस्ट बी अट्रैक्टिव, ग्राफिक एंड कलरफुल। अगर ये विविड नहीं है, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, अगर इसके अंदर एम्बिग्यूटी है तो फिर आपकी जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो कलरलेस हो जाएगी। अरेंजमेंट के बारे में मैंने बात की है कि अरेंजमेंट जो है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है, एक अच्छी जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, इज़ नॉट जस्ट ए हीप ऑफ अनसॉर्टेड डिटेल्स, इट इज़ नॉट ओनली अ हीप ऑफ डिटेल्स बट देयर शुड बी रेलिवेंट डिटेल्स और इन ऑर्डरली मैनर्स। अगर वो ऑर्डर में नहीं है, और फिर इसके अंदर प्योरिटी, अगर इसके अंदर प्योरिटी नहीं है, इसका जो बयान करने का अंदाज़ है अगर वो क्लियर नहीं है, वो अच्छा नहीं है, उसके अंदर नज़्म व ज़ब्त नहीं है, उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, ऑर्डरली नहीं है, तो फिर आपका जो है उसमें इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक अगर वो एक अच्छी फॉर्म के अंदर नहीं है, तो फिर आपकी एक जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो अपनी जो उसकी एक रूह है, उसकी जो सोल है वो खो देगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को लिखते हुए, करते हुए एक स्टूडेंट्स को जो है, और जो स्पेशली बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि उनकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो एक अच्छी फॉर्म के अंदर सामने आए। थैंक यू वेरी मच।